वो खुदा हो रहे हैं कि जो पंडित जी चाह लेंगे वो होगा। पंडित जी ने क्या ऐसा कहा जिससे कि समाज में इन्फेक्शन फैल गया, हमें बता दिया। यानी कि कमजोर चारा आप लोगों को पंडित जी नजर आता है क्या? जिस दिन बलिदान देने की बात हो चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। याद है ना आपको कि उसी चंद्रशेखर आजाद की माँ एक रोटी के लिए भूखा मर रहा था और गांव वाले तक रोटी नहीं खिला रहे थे, और उनके पास काकोरी कांड का लूटा हुआ खजाना था। गांव वालों ने पत्र लिखा था कि चंद्रशेखर जी आपकी माँ भूखा मर रही है रोटी के लिए। तो उन्होंने पत्र लिखा कि तुम पूरे गांव वालों से मेरी एक माँ का पेट नहीं पाला जा रहा है, और मेरे पास जो खजाना है वो भारत माता को आजाद कराने के लिए खजाना है, इसमें से मैं अपनी माँ को एक रोटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम ये कह दो कि मैं रोटी तुम्हारी माँ को नहीं खिला सकता तो मैं अपनी माँ को एक पीतल की गोली ठोक दूंगा। अरे उस पंडित को आप लोग कैसे हल्का लेकर के चल देते हो? पंडित जो कह दिया पंडित, अरे सब यानी कि राम रहीम पंडित ही है, आसाराम पंडित ही है। कौन? नहीं, मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। पंडित दधीची है जो अपने अस्थि का दान कर देता है। तो आपके बात कर रहे हैं तो आप उन पर गुस्सा हो रहे हैं। नहीं तो आपने पंडित को कभी मत, ये टारगेटेड पंडित क्यों? जो तानाशाह है, चाहे वो जाट से यादव है, अगर वो अपने से कमजोर को सताता है वो सामंतवादी है। अगर जाट से वो जाटव है, जाति से अगर वो जाटव है और ताकतवर है और अपने से कमजोर जाटव को सता रहा है, वो तानाशाह है, वो सामंतवादी है। सामंतवादी की परिभाषा ये होनी चाहिए ना कि पंडित होने का मतलब है कि वो सामंतवादी हो गया। अरे पंडित होने का मतलब कुर्बानी देने वाला भी होता है, मुल्ला होने का मतलब कुर्बानी देने वाला होता है। एक इमाम अपने घर का ध्यान नहीं रखता है, वो समाज को सही दिशा देने के लिए मस्जिद में बैठा होता है। और जब सब, और क्या उनको क्या धन दौलत देता है समाज? वही मुस्लिम समाज क्या धन दौलत देता है इमाम साहब को। लेकिन इमाम साहब की ये सोच होती है कि जो नस्लें हैं वो धार्मिक हो, जो नस्लें उनको दिन की जानकारी हो। लेकिन